हेलो माय वाईटी फैमिली। तो कैसे हो आप सब। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है मैं ये लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। ना तो मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, ना ही मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बाबू की तबीयत जो है 2-3 दिन से ख़राब हो रखी है। तो मेरे साथ क्या हुआ, 2 दिन पहले ना मेरे साथ एक प्रैंक हुआ, वो भी ऑन रोड चलते हुए। मैं बाबू को स्कूल से लेके आ रही थी, तभी सामने से 3 आंटी आ रही थी। वो मुझे देख के ऐसे हंसने लग गई, पर मैंने देख के फिर भी इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि मुझे देख के हंस रही है, पर बिना बात के क्या वजह क्रिएट करना, मतलब कोई क्या सीन क्रिएट करना, तो चलो मैंने इग्नोर मार दिया। लेकिन वो मुझे ही देख के हंस रही थी। तभी जैसे ही वो बिल्कुल मैं उनके बराबर में से निकली, ऐसे मैं आ रही थी और वो जा रही थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे देख के, उनमें से एक आंटी जी ने मुझे आवाज़ लगाई। उन्होंने बोला ए सुन, इधर आ इधर आ। तो मैं तभी जैसे ही उनके पास गई, तो उनमें से जो जिन आंटी ने मुझे आवाज़ लगा के बुलाया था, तो वो मुझे कह रही हैं कि एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आई? तू जो इतने छोटे बच्चे को स्कूल में छोड़ के आई है, बिठा के आई है, तुझे शर्म नहीं आई इस बच्चे को, इतने से को तुझे स्कूल में भेजते हुए? तो पहले तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी बात बोली। वो कहने लगी कितना छोटा है, बताओ कितना सा बच्चा है, कैसे रहेगा, कैसे बैठा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि, तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सुनती रही। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कितना छोटा बच्चा है, अगर तुम इसे तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम इसे कैसे छोड़ के आई? तो मैंने उन्हें सिर्फ ये जवाब दिया कि ये छोटा नहीं है, ये 3 साल का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 साल का है तो क्या हुआ, इसे ध्यान से देखो, ये कितना छोटा है। अगर तुम इसे 2 साल बाद और डाल देती, मतलब बदतमीज से थोड़ा, कि अगर तू इसे और 2 साल बाद डाल देती, तो तेरे ऊपर कौन सा जोर पड़ जाता? क्या ये तेरे पे बोझ है, या तेरे पे बोझ पड़ जाता, या तुझे जोर पड़ जाता? पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो बड़ी हैं या अपनी जगह वो सही हैं, ऐसे सोच के मैंने इग्नोर किया। और मैंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने, लेकिन जब उन्होंने बोला कि 2 साल बाद तुम इसे डाल देती, तब मैंने उन्हें सिर्फ एक जवाब दिया कि भाई, जब बच्चा, देखो अभी ये छोटा है तो कोई बात नहीं, आराम से जा रहा है, लेकिन शायद अगर ये 2 साल बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो शायद ये जाने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा। ऐसे ही राह चलते लोग बल्कि देख रहे थे, मतलब मुझे और उन्हें, तो वो हंस रहे थे, देखते हुए जा रहे थे। पर मैंने उन्हें सोचा कि चलो ठीक है, वो बड़ी है, मैंने उनकी रिस्पेक्टली सोचते हुए मैं चल दी वहाँ से। उसके बावजूद भी वो चुपचाप निकल गए वहाँ से, वो आंटी जी। और वो उन्होंने चलते टाइम भी बहुत सारी बातें बोली कि आजकल की बहुएं कामचोर, ये वो, ऐसे इतने छोटे बच्चे को डाल दिया, शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे करके। तो भाई एक बार बताओ, चलो ठीक है, रिस्पेक्टली वो अपनी जगह सही है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है उन्होंने मुझे बोला है, कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को। तो मैंने उस बात को चलो इग्नोर कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हुआ? हेलो गाइस। तो मैंने बीच में ही वीडियो जो है बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने बताया था कि बाबू की तबीयत जो है वो ख़राब हो रखी है, तो इसलिए वो रोने लग गया था। फिर मैं उसको डॉक्टर के लेके गई थी, और फिर मैं उसे दवाई वगैरह दिला के लाई, खाना पीना वगैरह बनाने लग गई थी। और अभी तो वो लेटा हुआ है यहीं पे ही। और अब खाना पीना खा के मेरे हस्बैंड ड्यूटी लगाने गए हैं, तो 9 बजे मैं ये वीडियो दोबारा से शूट कर रही हूँ। तो भाई, मैं जो बात बता रही थी आप लोगों को, चलो मेरे साथ भी ये हुआ है, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता मैंने जवाब देना था नहीं देना था। जवाब देना मैंने सही समझा है, नहीं गलत समझा, मतलब देना चाहिए था, नहीं मैंने नहीं दिया वहाँ पे जवाब। तो लेकिन मैं अपनी सोच बताती हूँ कि जो पहले की लेडीज़ थी ना, पहले की जो औरतें थी, पहले की लेडीज़ थी, तो वो लोग पता क्या सोचती हैं अब की बहुओं को, बेटियों को देख के। वैसे बेटियों को नहीं, सिर्फ बहुओं को। तो अब की बहुओं को देख के वो ये सोचती हैं, उनकी सोच पता क्या है, कि ये आलसी हैं, कामचोर हैं, इसलिए बच्चों के जल्दी एडमिशन करा देती हैं, कि ताकि सारा दिन सो सके, पढ़ सके, इन्हें रेस्ट मिल सके, फ़ोन चलाने को मिल सके, या ये आराम कर सके। बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखी जाए हमारे नज़रिए से, तो वो भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि उनके टाइम पे काम नहीं था, उनके टाइम पे भी बहुत ज़्यादा काम था। और हमारे टाइम पे देखी जाए तो आंटी जी, मतलब उनको मैं बोलना चाहती हूँ, तो आप, अब हमारे टाइम पे आपसे भी ज़्यादा काम है। पहले जैसे घर में झाड़ू लगती थी, तो सिर्फ ये था कि झाड़ू लगती थी, पोछा नहीं लगता था।
8 दिन में 10 दिन में गोबर वोबर फेरते थे। अब रोज़ पोछा लगता है, झाड़ू भी लगती है। अगर कुछ इतना सा भी चाय दूध कॉफ़ी कुछ भी गिर गया, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तभी पोछा लगेगा। झाड़ू लगा रहे पोछा लगा रहे, कुछ भी हो रहा है गंदा हो रहा है, ठीक है, कोई आ गया तो पोछा लग रहा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब के टाइम में बच्चे हों बड़े हों हस्बैंड हो, पहले के हस्बैंड्स थे उनके तो वो कपड़े प्रेस करके नहीं पहनते, अब प्रेस करके पहनते हैं। ये वाले काम बढ़ गए आजकल के। और पहले के टाइम में इतना जो है पढ़ाई का वर्कलोड नहीं था, पढ़ाई को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। अब के टाइम में पढ़ाई को इतनी वैल्यू दी जाती है। अब मेरे नज़रिए से देखी जाए तो भाई मैंने अपने बच्चे को 3 साल का होने के बाद, हाँ 5 दिन बाकी थे उसमें 3 साल का, जब उसका बर्थडे आया तो जब मेरा बच्चा 3 साल का हुआ तब मैंने जाके उसका एडमिशन कराया है। मुझे नहीं पता मैंने गलत कराया सही कराया, पर मेरे नज़रिए में मैंने सही कराया उसका एडमिशन। तो भाई किसी को दिक्कत है तो हो, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन मैं चलो उस बात को कंप्लीट करती हूँ। उसी दिन में मेरे साथ 3 ये वाले हादसे हुए हैं। जब मैं सुबह बच्चे को छोड़ने अपने जा रही थी तो उसका टेस्ट था, तो मैंने टेस्ट के लिए कॉपी ली एक दुकान से रुक के। तो वहाँ पे भी एक लेडीज़ मुझे ऐसे ही बोल रही है, जो दुकान वाली वो दीदी थी, वो मुझे बोल रही है कि अरे कितना छोटा बच्चा है, आपने कैसे डाल दिया इतने छोटे बच्चे को। मैंने कहा दीदी ये ना 3 साल का है, ये 3 साल का हो गया है तब मैंने इसे डाला है। तो वो कहने लगी तो फिर क्या हुआ, 3 साल का है तो हमने तो अपने बच्चों को 4-4 5-5 साल के डाले हैं, अगर 2-3 साल और रुक जाते तो क्या हो जाता, 8 महीने बाद डाल देते, 9 महीने। मैंने कहा डालना तो आज भी है कल भी है। और मेरे हिसाब से देखी जाए तो मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल सही टाइम पे डाला है, क्योंकि अगर मैं 5 साल का होने पे डालती तो शायद ये और ज़िद्दी हो जाता, अपनी मर्ज़ी से जाता भी ना। तो ये है मैं इसको गोद में छोड़ जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे ही मैं सुबह के टाइम में स्कूल पहुँचती हूँ तो वहाँ पे एक भैया जो हैं वो 2-3 दिन से अपने बच्चे को लेके खड़े हुए हैं। एक बेटा है एक बेटी है, तो एक बेटा है एक बेटी है, उन्हें लेके खड़े हुए हैं बेचारे मॉम डन है। क्या चलाते हैं, ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा। गरीब बंदा है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करा रखा है। जहाँ मेरा बच्चा इस टाइम पे मैंने एडमिशन कराया है, हमारे यहाँ का नकुड़ का बेस्ट स्कूल है, नंबर 1 पे है वो स्कूल और सबसे महंगा स्कूल है। तो वहाँ पर वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। एक बेटी है 3 साल से पढ़ रही है, एक बेटा है जो मेरे बच्चे के 10 दिन बाद एडमिशन कराया था, और वो एडमिशन के 10 दिन बाद आया था, लेकिन वो 1 महीना आया और उसके बाद से अब वो आने में आनाकानी सी कर रहा था। तो वो भैया बहुत देर से अपने बच्चे को जो है समझा रहे थे। मैं अपने बच्चे को छोड़ा, मैं चल दी वहाँ से। तो मैडम को वो कहते हैं कि भाई मैम मैं जा रहा हूँ। तो मैम ने उन्हें बोला कि भैया आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, और भाई बच्चे रुक नहीं रहे ना, कि नहीं मैम रुक नहीं रहे, कल को देखता हूँ। तो मैम ने भी बल्कि एडवाइस की है कि भैया ये तो बेकार की बात है, आपने एडमिशन भी करा दिया, फीस भी वेस्ट जाएगी, एडमिशन भी जाएगा, ये तो बच्चों की अच्छी बात नहीं है कि मैम क्या कर सकता हूँ। उन्होंने भैया ने दोनों बच्चों का बैग उठाया और लेके चल दिए। स्कूल के बाहर खड़े हुए बेचारे, वो ई रिक्शा में छोड़ने आते हैं अपने बच्चों को, मैं उन्हें रोज़ देखती थी। तो बच्चे बैठे भैया समझा रहे अपने बच्चों को। 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बेटा, अब एडमिशन कराया है वो भी प्ले में। 5 साल के बच्चे को सब कुछ पता चल जाता है, घर में रहना, घर का माहौल सब कुछ, बाहर आना जाना, उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का। छोटे बच्चे को हमने जितना मेरा बच्चा है भेज दिया तो चलो ठीक है। तो भैया ऐसे समझा रहे हैं कि बेटा चले जाओ, बेटा चले जाओ। तब मैंने उनसे पूछा बच्चों से, मैंने कहा बेटा क्या हुआ। तो भैया ने पूरी डिटेल बताई कि देखो ये मेरा बच्चा है 5 साल का है और मैंने अब इसका एडमिशन कराया है और ये 1 महीना है और अभी ये जान रहा है। और जो मेरी लड़की है वो 3 साल से पढ़ रही है, उसने प्ले करा, नर्सरी करा, LKG करा, फर्स्ट में है वो। लेकिन इसकी वजह से 1 महीना से ये भी प्ले में बैठ रही थी, लेकिन अभी इसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा बेटा आप चले जाओ, आप चले जाओ। दोनों में से कोई बच्चा टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कभी नहीं जाना स्कूल की, नहीं। मैंने कहा पापा का ई रिक्शा है, कह रहे हाँ। मैंने कहा बड़े होके ई रिक्शा चलाना, कह रहे हाँ। मैंने कहा बड़े नहीं बनना, कह रहे ना। मैंने कहा डॉक्टर नहीं बनना, पढ़ना नहीं लिखना नहीं। मैंने ना समझाया, मैंने कहा आपके पास पैसा आ जाएगा, पढ़ना है, डॉक्टर बनना, वकील बनना, कुछ अच्छा बनना। उन बच्चों ने ना ना करते रहे, रो भी नहीं रहे, ऐसे बैठे, लड़का भी और लड़की भी हिल नहीं रहे बिल्कुल भी। उनके पापा कह रहे बेचारी को, लड़की को
बेटा चल तू चली जा, बेटा चल तू चली जा। फिर मैंने भैया को बोला, ई रिक्शा वाले, मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, बच्चे हैं, प्यार से समझाना और चले जाएंगे, कोई नहीं, मारना पीटना मत, घर जाना, घर जाके प्यार से समझाना और फिर कल छोड़ने आ जाना। भैया ने बोला जी यही तो बात है, मारते ही तो नहीं है, प्यार प्यार में तो बिगड़ रहे, मारते नहीं है, हाथ नहीं उठाते, धमकाते तक भी नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्यार समझाना। मैंने कहा थोड़ा जल्दी लेने आ जाया करो। तो भैया कह रहे 1 घंटे में ही लेने आ जाता हूँ, 8 बजे 9 बजे छोड़ के जाता हूँ, 10 बजे लेने आ जाता हूँ। और मेरे बच्चे को मैं 8 बजे छोड़ के आती हूँ, हालांकि 7:30 का स्कूल है। मैंने बोला अपने हस्बैंड से, भाई नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं इतनी जल्दी नहीं भेज सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी 2 घंटे। मैं 8 बजे अपने बच्चे को भेजती हूँ और 9-10 बजे ठीक मैं यहाँ से घर से निकल जाती हूँ। जाते जाते 10:30 बज जाते हैं, आते आते 11 बज जाते हैं। 2 घंटे मेरा बच्चा स्कूल में आराम से बैठ जाता है। तो एक बात बताओ भाई, आजकल की आंटियाँ, मतलब इन लोगों को इतनी मतलब दिक्कत है, परेशानी। आंटी जी, आजकल की बहुएं या बेटियां बिल्कुल भी आलकसी नहीं हैं, वो काम करती हैं। मैं ये नहीं कहती, हाँ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, पर वो भी अपने बच्चे को मेहनत से ही पाल रही हैं। बहुत सारी ऐसी हैं कि भाई बच्चे को स्कूल छोड़ आया, हो गया, आ गए, लेट गए, पर मैं तो नहीं पालने जा रही ना उनके बच्चों को, पालते वो बेचारी अपने आप ही रहेंगी है। तो भाई हर बंदा अपने बच्चे को अपने आप पाल रहा है, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन राह चलते को ठीक है ना, वो मेरी जान के ना पहचान के, ना उनकी कास्ट ना मेरी कास्ट, मतलब सेम है, कुछ नहीं है, मतलब मैं जान पहचानती भी नहीं। पता नहीं वो मेरे कस्बे की, शहर की वो है भी या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा रोका, बोला चलो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, 1% भी मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे हंसी आई उल्टी, पर मैंने देख के इग्नोर कर दिया। लेकिन ऐसे सामने वाले को राह चलते को बोल लो, लेकिन ऐसी बात तो बोल लो कि भाई उसको बुरा ना लगे। मैं भी बोलती हूँ, मैं भी अपने बच्चे को जब से छोड़ने जा रही हूँ, उससे पहले मार्केट जाती थी तो मैं रास्ते में रोक के बहुत सारे लोगों को बोलती थी। जैसे अभी एक दिन मैं गई हुई हूँ, एक लेडीज़ बेचारी जा रही है, उनका दुपट्टा फंसने को हो रहा है। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा दीदी आपका दुपट्टा फंस जाएगा, उसको ऊपर कर लो। वो बेचारी हंसी, मुझे थैंक यू बोला और चली गई वो अपने हस्बैंड के साथ में। मैं एक दिन अपने बच्चे को लेने जा रही हूँ, भैया बेचारे वो एक टेलर की दुकान पे खड़े हुए, बच्चा लगभग 2 से 2.5 साल का बच्चा, वो गाड़ी पे बैठा 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 टैंकी पे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, और बराबर में बिल्कुल नाली, वो भी बहुत गहरे वाली। तो मैंने तभी उन्हें भैया को आवाज़ लगाई और बोला भैया एक बात बताओ, ये बच्चा आपने यहाँ बिठा रखा है, ये गिर नहीं सकता, इसको चोट नहीं लग सकती? तो भैया हंसने लग के कह रहे सॉरी जी, कोई नहीं, गलती होगी मेरे से। भैया उतरे दुकान से नीचे, उन्होंने अपने बच्चे को उठाया, गोद में लिया, और एक आंटी जा रही थी, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मुझे बोलिए। तो सामने वाले को ऐसी बात तो बोलो जो उसे बुरी ना लगे भाई। और अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो भाई कमेंट करके बता देना, बोल देना, मुझे बुरा नहीं लगता। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मेरा बच्चा जो है ना, मैं उसको बड़े प्यार से पाल रही हूँ। मेरा बच्चा 3 साल का है, पर अब भी मेरी नज़र में ऐसे है जैसे वो सिर्फ 3 दिन का या 4 दिन का बच्चा है। उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, आज ही मैंने उसके लिए पालना निकाला है। मैंने उसे कहा देखो आपके पास इतने सारे झूले हैं, मैंने इसका पालना निकाला, ये देखो ऐसे लेटा हुआ सो रहा मज़े में, हालांकि उसके पैर भी नहीं आ रहे, बड़ा हो गया वो बेचारा, उसके पैर भी नहीं आ रहे। मैंने ये निकाला उसका, क्या बोलता है इसको, मैंने इसकी ये वाली ट्रॉली सी ये वाली निकाल दी। तो भाई किसी को ऐसी बात बोलो जो उसको बुरी ना लगे, समझाने की बोलो, लेकिन समझाने के तरीके से, ये नहीं कि तुम्हें आलकस आ रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है। तो भाई किसी को अगर मेरी वीडियो बुरी लगे तो कमेंट कर देना, कमेंट करके बता देना, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। उनकी बात भी मुझे बुरी नहीं लगी, उनके लिए भी थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, उनको ऐसा लगा होगा तो कोई नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मेरा बच्चा वैसे भी देखने में छोटा ही लगता है। बट ये है कि भाई मेरे नज़रिए से मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल भी गलत नहीं डाला, बस उनके बोलने का तरीका जो है गलत था थोड़ा, कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम और
तुम बेशरम हो, तुम थोड़े दिन बाद डाल देती, 2 साल बाद डाल देती, तुम क्या घिस जाती, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तो ये चीज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गलत थी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी बकवास सुनने के लिए, मतलब वही मेरी स्टोरी सुनने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने आपके साथ में शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।